किसान यूनियन आज यहाँ पर पहुंची है। तमाम जो भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ दिल्ली की प्रतिष्ठित खाप है ढांसा बारह के प्रधान चौधरी खजान सिंह डागर यहाँ पर मौजूद है। प्रधान जी, आज समर्थन देने पहुंचे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, आज समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि ये हमारे बेटियां जो है ना, बहुत ही बढ़िया इन्होंने कुश्ती दिखाई। हमारा ओलंपिक में नाम तक नहीं था, ओलंपिक में पूरे भारतवर्ष को पूरी दुनिया में दिखाया है। ये लड़कियों की मेहरबानी है और बहुत बढ़िया इन्होंने कुश्तियाँ दिखाई हैं। देखिए, बहुत ही घटिया बात है क्योंकि 5 दिन हो गए इन बेटियों को बैठे, यहाँ कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर वो दोषी है, निकम्मा है, तो उसको बर्खास्त करो और जेल में डालो। आगे खाप की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी खाप का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। पालम 360 खाप का आप धड़ा है ढांसा 12। आगे खाप की क्या रणनीति रहने वाली है? देखियो, हम इन बेटियों के लिए सब कुछ कुर्बानी कर सकते हैं। तन मन धन से हम इन बेटियों का साथ देंगे और हमारी जान की भी जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, परंतु बेटियों का न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, और खापों ने ऐलान कर दिया है, स्पष्ट तौर से खापों का खुला ऐलान है आज, इन बेटियों को न्याय मिले, हर हाल में न्याय मिले, वरना खाप पंचायतें किसी भी हद तक जाकर के कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अगर सड़कों पर आना पड़ा तो खाप प्रधान चौधरी खजान सिंह डागर ने आज यहाँ जंतर मंतर से ऐलान किया है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं चौधरी दलजीत सिंह डागर। डागर साहब से बात करते हैं। डागर साहब, शिक्षा डागर का प्रकरण अभी समाप्त भी नहीं हुआ है कि एक और प्रकरण आ गया है। 7 बेटियों ने, 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पर। आप समर्थन देने पहुंचे हैं। देखिए, हम समर्थन क्या देने पहुंचे, हम तो एक बेटियों का उत्साहवर्धन करने आए कि बेटी आप अकेले नहीं हो। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये सरकार एक नरबख्शी सरकार है। इस सरकार के अंदर मानवीय मूल्य बिल्कुल भी नहीं है, ना ये माँ बहन की इज्जत जानती है। बेटियों की इज्जत तो इसका मतलब ही नहीं है। इससे पहले आप देखना कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर राज्य के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश मामला हो, या फिर अभी आपने बताया शिक्षा डागर वाला मामला हो, किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिला है। हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं न्याय के लिए। यहाँ पर तो अब हमें ये देखने को मिला है कि जिन लड़कियों को, जिन बेटियों को इस भारत का गौरव माना जाता था, जिस बेटियों ने इस देश की इज्जत पूरे विश्व में बनाई, आज उन बेटियों को अगर यहाँ बैठना पड़ रहा है। और 1-2 बेटी नहीं है, 7-7 बेटी जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक तक दिलवाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो सोच सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बातें हैं वो तो सामने आ ही नहीं सकती। यहाँ पे आप देखिए, पूरी खापें आ गई हैं। उत्तर भारत की तो लगभग सारी खापें आ चुकी हैं। भारतीय किसान यूनियन जितनी हैं वो आ चुकी हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये कि अगर एक कोई नाबालिग बच्ची बयान दे देती है तो वो अपने आप में मान्य हो जाता है। लेकिन यहाँ के देखने को मिल रहा है, उन बेटियों की एफआईआर तक दर्ज नहीं करी गई है। तो न्याय की उम्मीद तो कम है, लेकिन न्याय छीनना पड़ता है। प्रजातंत्र के अंदर न्याय के लिए सड़कों पे आना पड़ता है। अगर हमारी उपस्थिति सड़कों पे कमज़ोर रही तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये वही भारत है और ये वही भारत के लोग हैं कि सड़कों पे उतर के न्याय इस सरकारों के हलक में से निकाल लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। तो साम दाम दंड भेद, हमें जो भी तरीका अपनाना पड़े, हम बेटियों के साथ हैं। क्योंकि किसान के पास 2 ही चीज़ें होती है, 2 ही चीज़ों के लिए वो किसान जीतता है। एक ज़मीन के लिए, जिस पे इन्होंने पहले हमला किया था, 13 महीने लगे हमें उस संघर्ष में, उस लड़ाई को जीतने में। आज इन्होंने दूसरी चीज़, जो हमारी माँ बहन की बेटियां होती है, किसान के लिए बेटियों के इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो 2 समय भूखा सो सकता है, लेकिन अगर उसकी माँ बहन बेटी पे अगर कोई गंदी आँख डालता है तो फिर वो हम आँख निकालने का काम करेंगे। ये हम कहेंगे कि इस भारत सरकार को कि ये वही बेटियां हैं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की शान बढ़ाई है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो गौरव है वो धूमिल हो रहा है। इन बेटियों को विदेशों में भी देखा जा रहा है कि जब भारत की इन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो ग्रामीण परिवेश में जो ये दबंगई
और दबंग नेता हैं, लगभग 150 से ऊपर है, उन्होंने क्या क्या किया होगा आप खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है कि जो 3 माह पूर्व जो प्रदर्शन हुआ था, 3 माह पहले जो पहलवान इसी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, एक जांच कमेटी बनी, उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और वो जो रिपोर्ट है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, आरोप गंभीर हैं और उन गंभीर आरोपों पर कितना सरकारें संज्ञान लेगी, मांग है कि उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। एफआईआर को लेकर के भी यहाँ पर जो तमाम खापे हैं, भारतीय किसान यूनियन की बात करें, तमाम संगठनों की बात करें, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और जो पीड़ित लड़कियां हैं, जो पीड़ित बेटियां हैं, उनको न्याय मिले। ऐसा प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और लगातार 5वें दिन में यह धरना प्रवेश कर गया है। अब एक ही मांग है कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने के बाद ही जांच हो पाएगी, बगैर एफआईआर के कोई जांच नहीं हो पाएगी। धरना 5वें दिन में प्रवेश कर गया है, लगातार समर्थन का सिलसिला जारी है।